हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिस्पर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या फिर बीएससी एमएससी या फिर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, तो प्रूव करना है हमें यहाँ से तीन ये रिजल्ट को। और अगर इससे जस्ट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा था तो इसमें हमने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, तो प्रूव करना है फर्स्ट थ्री रिजल्ट को। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है तो गिवन क्या है ना, y इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन, फिर यहाँ से m साइन इनवर्स x, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको डेरिवेटिव करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y2 है और यहाँ पे y1 है। मीन्स आपको जो डेरिवेटिव करना है इस y को हाईएस्ट ऑर्डर कितना बार करना है, दो बार करना है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर y2 है। तो इस y को आपको दो बार डेरिवेटिव करना है। तो सिंपल एक बार पहले डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा क्या ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में y1। अब यहाँ से देखिए साइन का हमें डेरिवेटिव करना है, तो जी क्या होता है ना, कॉस m, फिर यहाँ से साइन इनवर्स x। अब फिर आपका एंगल का डेरिवेटिव होगा, मीन्स m साइन इनवर्स x का। तो m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव तो विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब आगे क्या करेंगे, ये नीचे है डिनोमिनेटर में रूट, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y1। और राइट साइड में क्या बचेगा ना, ये कॉस है, इस कॉस को m को आगे कर देते हैं और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस m साइन इनवर्स x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें एक बार और डेरिवेटिव करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट में जो शो करना है यहाँ पे y2 दिखाना है, मीन्स इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करना होगा इस इक्वेशन का। तो एक काम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर हम स्क्वायर कर दे तो रूट का टर्म हट जाएगा और यहाँ पे हमें झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम पहले कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायर किए? ताकि यहाँ से आपको जो रूट है वो हट जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर किए तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट हट गया। और यहाँ से y1 का स्क्वायर बन जाएगा, इनटू में है ना भाई, तो दोनों में स्क्वायर कर दिए। अब राइट साइड में क्या बचेगा ना, m स्क्वायर, और इस cos को स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर, और यहाँ से m साइन इनवर्स x। अब एक और काम कर सकते हैं क्या ना, अगर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें और इसको अगर हम यूज करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं, आप कहेंगे जी ये कर सकते हैं, m स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ये कहाँ से, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस रिजल्ट को मीन्स इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज कर लिए। अब अगर आप देखेंगे तो ये m स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आगे यहाँ पे, और यहाँ पे m स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को हम यूज अगर कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस ये m स्क्वायर। अब साइन m साइन इनवर्स x, ये अगर y के बराबर है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में आपका क्या दिया हुआ है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो एक लाइन यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या ना, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हमें एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ये तो दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करना होगा। तो यहाँ से सिंपली फर्स्ट फंक्शन को अगर हम एज इट इज रखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर को डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, 2 पावर आगे आ गया, इसका पावर एक कम हो जाएगा तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। और फिर y1 का डेरिवेटिव
यहाँ से y1 का एक बार और डेरिवेटिव होगा तो y1 का डेरिवेटिव y2 बन जाएगा प्लस, अब हम ये वाले फंक्शन को तो यहाँ पे एज इट इज रखे, अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x आ जाएगा और ये सेकंड फंक्शन जो है y1 स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया। राइट साइड में जी क्या है ना m स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 0 बन गया माइनस यहाँ से m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ये एज इट इज रहेगा और यहाँ से इसका जो डेरिवेटिव होगा y स्क्वायर है तो यहाँ से क्या होगा 2y और y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा y1 आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से सिंपल है, क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 प्लस माइनस माइनस 2x y1 स्क्वायर और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा m स्क्वायर 2y y1 इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन है क्या? तो हम देखेंगे कि 2y1 एंड 2y1 सारे में कॉमन है तो यहाँ से 2y1 को कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ से आपको क्या मिल गया ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2y1 बाहर आ गया तो y2 माइनस ये 2 बाहर आया हुआ है, यहाँ से y1 एक बाहर आया तो x y1। अब यहाँ से क्या है ना m स्क्वायर और यहाँ से 2y1 को अगर हम बाहर निकाल ले तो क्या बचा हुआ है सिर्फ y इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं इधर ले आएंगे तो ये 0 बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स हमें तो यही शो भी करना था तो आ गया ना, फर्स्ट रिजल्ट को शो कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिजल्ट को शो करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो रिजल्ट आया है वहाँ से स्टार्ट करना है, मीन्स उसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है, इस y2 का अगर आप n टाइम्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या होगा n 8 हो जाएगा, अगर एक बार आप डेरिवेटिव करेंगे तो y2 है क्या एक बार डेरिवेटिव y3 हो जाएगा, तो एक बार कर रहे हैं तो 1 ऐड कर रहे हैं तो n टाइम्स अगर हम करेंगे तो yn+2 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो यहाँ पे अप्लाई करना होगा लेबनिज थ्योरम को। तो सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं तो क्या है वी हैव, यहाँ पे हमें मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है तो फर्स्ट पार्ट से हमें मिला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल्स टू, इस रिजल्ट से हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा n टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे एक लाइन करना है डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे कितना टाइम्स n टाइम्स, तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अप्लाई करना होगा क्या, अप्लाई करना होगा लेबनिज थ्योरम को। अब अप्लाई लेबनिज थ्योरम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई में, इसलिए हमें लेबनिज थ्योरम को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब लेबनिज थ्योरम क्या कहता है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, अगर y कोई फंक्शन है जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट से बना, एक ये और एक ये, तो इसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है ना mc0, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसको हटा भी सकते हैं mc0। तो यहाँ से क्या आता है un v प्लस mc1, फिर mc1 तो यहाँ से un-1 v1 प्लस mc2 un-2 v2 प्लस इसी तरह mc3 un-3 v3 प्लस अप टू डॉट डॉट। तो ये होता है लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हमें इसी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करके हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस टर्म का में और एक बार इस टर्म में, मीन्स लेबनिज थ्योरम हमें दो टर्म में लगाना होगा। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम लेबनिज थ्योरम लगाए तो क्या है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इस टर्म में हमें लेबनिज थ्योरम को लगाना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में है क्या y2, तो यहाँ पे सिंपल सा आपका टर्म है क्या, एक ux होना चाहिए एक vx होना चाहिए, तो यहाँ पे एक है और एक ये है, तो अब यहाँ पे u किसको माना जाए और v किसको माना जाए, तो u और v, तो u किसको मानते हैं और v किसको मानते हैं, तो v मानते हैं जिसका जो डेरिवेटिव होता है एट ए टाइम, मीन्स जब हम डेरिवेटिव उसको बार बार करेंगे तो एक टाइम वो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाना चाहिए। मीन्स यहाँ पर अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v मान ले और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आएगा ना -2x, इसको फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो -2, आगे इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या होगा y3 y4 y मीन्स v3 v4, आगे जो भी डेरिवेटिव होगा वो सारा ही 0 होगा।
क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, अब कांस्टेंट टर्म का बार बार डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से u ये है। अब यहाँ से देखिए v हम यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? v को तो यहाँ पे चूज कर लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से u जो है आपका y2 है। अब यहाँ से देखिए इसको आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें un चाहिए। तो सिंपल है, अगर हम इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी सर y2 का डेरिवेटिव y3 आएगा। तो एक इसमें ऐड हो रहा है, अगर हम 1 टाइम्स किए तो 2 में एक ऐड हो गया। तो जब हम इसी तरह n टाइम्स करेंगे तो सिंपल है क्या? y2 है, इसमें हमें n ऐड करना पड़ेगा, मीन्स n प्लस 2 बन जाएगा। अब ये सारे वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे? लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट पे। तो देखिए जब हम इसका लेबनिज थ्योरम को यहाँ पे निकालेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ से क्या आता है ना, un, फर्स्ट टर्म में un इंटू v। तो देखिए यहाँ पे un जो है, un आपका आया हुआ है क्या? yn प्लस 2। और v क्या है? ये v इस टर्म के लिए है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। अब यहाँ से प्लस प्लस ये nc1। अब nc1 un माइनस 1 मीन्स un था, उससे एक कम डेरिवेटिव, तो इससे एक कम हो जाएगा अल्टीमेटली। तो yn प्लस 2 में एक कम करना है तो क्या आएगा? yn प्लस 1 होगा। और इनटू क्या होगा? तो आप कहेंगे v1 मीन्स v का डेरिवेटिव। तो v आखिर है क्या? ये है। तो v1 क्या आया था? माइनस 2x। तो ये माइनस 2x, सिंपल है। अब यहाँ से देखिए प्लस nc2 प्लस nc2। अब यहाँ पे आया yn प्लस 2, yn प्लस ये 1 है यहाँ पे, yn प्लस 1। अब इससे एक बार और कम डेरिवेटिव करना है तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? yn बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये v2, तो v2 का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे जी सर v2 का वैल्यू यहाँ पे आया हो, अच्छा nc2 कर रहे हैं तो ये v2, तो v2 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से क्या आएगा? माइनस 2 आ जाएगा। यही तो होगा ना। पहले आया क्या? 1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव किए तो माइनस 2x, इसको एक बार और डेरिवेटिव किए तो माइनस। ठीक है, अब इससे आगे का टर्म लिखने का जरूरत है क्या? क्योंकि यहाँ पे आता है v3 और v3 का जो डेरिवेटिव होगा वो तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इस टर्म का जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा कुछ यही टर्म तक होगा। ठीक है, अब हमें फिर नेक्स्ट टर्म, दैट मीन्स इस टर्म में हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ को यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। v1 v2 जो निकाले हैं, अब हमें किसके लिए निकालना होगा? आप कहेंगे ये x इंटू वाई, क्या है? x इंटू वाई, x इंटू वाई 1 के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ पे v किसको मानना होगा? सिंपल है यार, x और y 1 है तो u और v मानना होगा। तो v हम मान लेते हैं जिसका डेरिवेटिव वेनिश करता है, दैट मीन्स 0 होता है। तो x मान लेते हैं v। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे जितना मर्जी हो आगे डेरिवेटिव अगर करेंगे आप, v2 v3 v4, ये सारे डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव 0 होता है, सिंपल है। अब यहाँ से ये जो u है, ये u का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी सर u का जो वैल्यू होगा y1 होगा। अब इसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो y1 का डेरिवेटिव होगा तो एक ऐड करेंगे, दैट मीन्स y2 होगा। तो इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो y1 में n ऐड होगा, दैट मीन्स yn प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे ये 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो देखिए nc1 ये क्या है? माइनस है तो माइनस बाहर कर देते हैं कॉमन। अब x y1 इसके लिए हम लेबनिज थ्योरम को यूज कर रहे हैं। तो yn क्या आया हुआ है? तो आप कहेंगे जी सर मतलब un क्या आया है ना, yn प्लस 1 और मल्टीप्लाई x होता है मीन्स v, तो v आपका क्या है? x है, प्लस nc1 होगा आगे। अब यहाँ से देखिए un माइनस 1, ये टर्म में un माइनस 1 चाहिए आपको, तो इससे एक कम होगा मीन्स yn होगा और इस x का डेरिवेटिव होगा तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए? v1 और v1 मीन्स 1। आगे टर्म को लिखने का जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे जो होगा v2 वो तो 0 है, v3 क्या है? 0 है। तो ये आ गया। अब फिर प्लस है तो प्लस
अब ये एम स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। अब हम इस y को n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल yn आएगा और इक्वल्स टू राइट साइड 0 आ गया। तो ये हो गया क्या, लेबनिज थ्योरम से का डेरिवेटिव। अब सिंप्लीफाई करना होगा, क्या है, एक काम करते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं और यहाँ से वाई एन प्लस 2 को बाद में लिख लेते हैं। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, एन सी वन का जो वैल्यू होता है क्या होता है, आप कहेंगे जी सर एन होता है। अब यहाँ से -2 को बाहर कर देते हैं तो -2n कर देते हैं, माइनस, चलो यहाँ से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, -2x है, इसको बाहर कर देते हैं और यहाँ से n आया तो -2nx बन जाएगा और यहाँ से ये yn प्लस 1 बन जाएगा। सिंपल है। अब इस टर्म को अगर हम देखेंगे तो nc2 का वैल्यू क्या लिखते हैं, नीचे 2 है मीन्स 1 इंटू 2 करना पड़ेगा, अगर 3 रहता तो 1 to 3। अब ऊपर क्या होगा n और इससे एक कम टर्म तो n इंटू n माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा, nc2 का वैल्यू हम लिख रहे हैं प्लस, चलो माइनस ही कर देते हैं, -2 को बाहर कर देते हैं, ये -2 बाहर आ गया। अब nc2 का वैल्यू अगर हम लिखे तो क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू ये आ गया और मल्टीप्लाई में क्या है इसके साथ yn है, ये है सिंपल। अब ये माइनस को अंदर कर दीजिए अंदर, तो x आगे कर देते हैं yn प्लस 1, ये माइनस ये प्लस के साथ बनाएगा क्या, माइनस nc1 का वैल्यू होता है n और यहाँ से yn प्लस में क्या है ना, प्लस में है एम स्क्वायर yn इक्वल्स टू, सिंपल यहाँ तक कर दिया। अब थोड़ा सा बस आपको सिंप्लीफाई आगे कर लेना है। अब जो कॉमन है तो कॉमन निकालिए और यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम ये सारे वैल्यू को क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ से वाई एन प्लस 2। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई एन प्लस 1 है और यहाँ से एक्स वाई एन प्लस 1 है और कॉमन जो होगा यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन ले सकते हैं जी, एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको राइट साइड में हम कॉमन निकाल लेते हैं एक्स वाई एन प्लस 1। तो माइनस भी कॉमन निकल गया और एक्स वाई एन प्लस 1 भी कॉमन निकल गया, तो बचा हुआ सिर्फ क्या है 2n, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ से प्लस 1 आएगा, सिंपल। अब यहाँ से देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, n इंटू n माइनस 1, फिर ये वाई एन, यहाँ से ये बचा हुआ है माइनस n वाई एन और ये प्लस क्या है एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू। अब सिंपली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या कुछ कॉमन है क्या, जी हाँ, वाई एन कॉमन है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, फिर यहाँ से एक्स वाई एन प्लस 1, फिर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन आएगा, यहाँ भी है और इस प्लस में है तो चलो वहाँ पे लेके रखते हैं माइनस कॉमन है। तो देखिए ये n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर और ये प्लस है माइनस n बनेगा, फिर यहाँ से माइनस ये बाहर निकाले तो यहाँ से प्लस n बनेगा, वाई एन को कॉमन निकालेंगे राइट साइड में, ठीक है, तो कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ से देखिए एम स्क्वायर है और इसके साइन क्या है प्लस है और यहाँ माइनस निकाले तो माइनस क्या होगा एम स्क्वायर होगा, सिंपल सटअप। अब ये इससे कैंसिल बन गया, दैट मीन्स यहाँ से जो आपको वैल्यू मिल गया वो मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, फिर यहाँ से एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस, अब यहाँ से देखिए हम माइनस अगर निकाल रहे हैं तो रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो एक काम करते हैं यहाँ से इस माइनस को कॉमन निकाल के प्लस बना देते हैं और ये वैल्यू क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एक काम कीजिए ना, माइनस को अंदर कर दीजिए, तो माइनस अंदर कर दिए तो ये वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स यहाँ से वाई एन है और राइट साइड में तो 0 है, दिस इज इक्वल्स टू। तो यही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, तो यहाँ पे सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड रिजल्ट, ये आपको सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने के बाद मिलेगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या सेकंड रिजल्ट से चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो ये इजी है, सिंपल है, कुछ है नहीं। क्या है, तो जब हम 3 को पुट कर रहे हैं तो चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, जब हम 3 को पुट करेंगे तो वी हैव जो हमें मिला हुआ ये क्या मिला है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1, फिर एक्स वाई एन प्लस 1, फिर प्लस
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0, ये आपको मिला हुआ है इस रिजल्ट से। अब सिंपल है, क्या कर रहे हैं ना, x टेंड्स टू 0, तो आपको दिखाना है इसका वैल्यू ये। तो यहाँ पे सिंपली एज x टेंड्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज आपका क्या बन जाएगा, अगर x 0 के बराबर इंक्रीज कर रहा है मीन्स टेंड कर रहा है, तो एक काम कीजिए ना, ये इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसको आप 0 पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 होगा तो यहाँ से सिर्फ आपका फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, ये बचेगा। अगर यहाँ 0 करेंगे ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सिर्फ मिलेगा क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये वाई एन इक्वल्स टू 0। सिंपल तो बात है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रहने देते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है क्या ना, एज एक्स टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस में आएगा लेकिन ये माइनस इधर कर देगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आएगा। अगर माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा, यही ना होगा यार, अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। चलो यही रखने देते हैं, वाई एन आएगा, ठीक है। ये प्लस था इधर लेफ्ट से राइट में आया तो ये माइनस में बन रहेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या है ना, एज एक्स टेंड्स टू 0, दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा, ये वाई एन प्लस 2, इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये वाई एन बन जाएगा, और राइट साइड में क्या बचा हुआ है, माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसी को तो हम लिख सकते हैं क्या, एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग केस का क्या आ जाएगा, लिमिटिंग केस इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या, वाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई एन इक्वल्स टू क्या बन गया, एन स्क्वायर माइनस, मीन्स इसी को हम इस सिंबल से लिख देंगे। तो ये आ गया क्या, थर्ड पार्ट भी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इजी है, अगर आप इससे पहले का लेक्चर को भी देखा है तो इसमें आपका जरा सा भी आपको क्या है, डाउट नहीं आया होगा। तो आई होप कि यहाँ तक अगर आप देख लिए है तो आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। और इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।